जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस का प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पार्शियन, बी है सातवाहन, सी है कुषाण और डी है शक। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे कुषाण, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है। यूनानी शैली को, भूमिजा शैली को, बेसरा शैली को और नागर शैली को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का डी बता रहे हैं नागर शैली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। बराहमिहिर का पंच सिद्धांतिक का किससे संबंधित है। फलित ज्योतिष से, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शरीर रचना विज्ञान। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फलित ज्योतिष, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित है। कावेरी के, कृष्णा के, गोदावरी के और नर्मदा के। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 4 प्रश्न का सी बता रहे हैं गोदावरी नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी व्यापारिक केंद्र है या प्रतिष्ठान है, सबसे अधिक जो बसा हुआ है वो गोदावरी नदी के किनारे ही बसा है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है आपके सामने कि चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 6 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ननुक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा में, मेहरगढ़ में, मोहनजोदड़ो में और आमरी में। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 7 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मेहरगढ़, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम वहाँ का वायसराय कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी है 49वीं और डी है 94वीं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मंगल पांडे सिपाही थे किस नेटिव इन्फेंट्री का। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 प्रश्न है आपके सामने कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। बाणभट्ट, विशाखदत्त,
वात्स्यायन और हर्षवर्धन। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हर्षवर्धन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में न्यू पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन इस सेशन और प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न ऑप्शन ए है बांदेल, बी है चिनसुरा, सी है हुगली और डी है श्रीरामपुर। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हुगली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन के में जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था। सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में और कासिम बाज़ार में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सूरत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और गुरु गोविंद सिंह थे जो कि सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन और डी है लाला लजपत राय। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था। कौम, बी है इंकलाब, सी है स्टार ऑफ इंडिया और डी है बॉम्बे क्रॉनिकल। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्टार ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च को प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह के नाम से विख्यात असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में प्रारंभ हुई थी और गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर 3 कथन है जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तुर्की के खलीफा को, आगा खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल कलाम आज़ाद को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ में विरोध किया गया था। तो तुर्की के खलीफा को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि लैम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है। आयाम के, तरंग दैर्ध्य के, आवृत्ति के और संयता के। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लैम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आने वाली एक इकाई है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तरंग दैर्ध्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अवगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने और पास्कल ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जॉन डाल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहता है तथा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है और जो परमाणु होता है वो भी उदासीन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम के, स्ट्रांसियम के, ऑप्शन नंबर सी है बेरियम के और डी है कैल्शियम के। बताइए यहाँ पर जो आतिशबाजी होता है उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है किसके कारण, तो ये बेरियम के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वायु से, जल से, मिट्टी से और सूर्य के प्रकाश से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलती है वह कहाँ से मिलती है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जल, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल में क्या होता है तो H2O हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, तो यहीं से ऑक्सीजन इसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम से, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राइबोसोम्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है? ओसाना, निथारना, वाष्पीकरण और चुनना। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं निथारना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बसु, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और डी होमी जहांगीर भाभा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जगदीश चंद्र बसु, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण और पर्णवृत्त। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो घटपर्णी पौधा होता है और निम्नलिखित भागों में से किस भाग में वह घट में रूपांतरित होता है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पत्ता, बिल्कुल सही जवाब है। इसको छुई मुई पौधा बोलते हैं आम भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र का अधिक बल का काम करता है, कम क्षेत्र पर कम बल का काम करता है, कम बल पर अधिक क्षेत्र का काम करता है, अधिक बल पर अधिक क्षेत्र का काम करता है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो अंगूठे से दबाने पर कील लकड़ी के अंदर आसानी से चल जाती है, कम क्षेत्र पर अधिक बल का काम करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक फफूंद, जीवाणु, नीलहरी, शैवाल और विषाणु। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या होते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 28वां प्रश्न का बी बता रहे हैं जीवाणु, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि शार्क मछली में कितने हड्डी होती है? 100, 0, 200 और 300। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शार्क जो मछली होता है इसमें कितना हड्डी होता है यही बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं 0, बिल्कुल सही जवाब है। शार्क में हड्डी की संख्या 0 होता है। 30वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रांस और तांबा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तांबा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी ब्रांस, पीतल, स्टील ये तीनों है जो कि मिश्र धातु है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम
क्रोमेट द्वारा आपूर्त होती है? नीला, लाल, हरा और काला। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी लाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति और मच्छर प्रजाति। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मच्छर का प्रजाति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है तथा जमाव बिंदु घटता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन इसमें होता है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, क्वथनांक है जो कि बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है और प्रकाश अपघटन होता है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जल अपघटन होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परिवर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परेशान है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इसका कारण परिवर्तन है, बिल्कुल ही सही जवाब है। छत्तीसवां प्रश्न है आपके सामने कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? कैमरा के, टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के और पेरिस्कोप के। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो मानव नेत्र होता है वो किसके कार्य प्रणाली पर आधारित होता है, समरूप होता है? तो वो कैमरा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शेल। बताइए इन तीनों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ग्रेनाइट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और सीवी रमन द्वीप। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अब्दुल कलाम द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और सेल्ला उत्तराखंड। एक तरफ राज्य है, दूसरा तरफ दर्रा है। कौन सा राज्य किस राज्य से सम्मिलित है, कौन सा नहीं है, यही आपको टिक आउट करना है। जो इसका सही सुमिलित नहीं है, अब बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सेल्ला उत्तराखंड, बिल्कुल गलत है। बाकी अगर चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और बिहार। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इनका सबका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, यह सभी मूंगे की चट्टानों से बनी है, इनका जलवायु शुष्क होती है, यह भारतीय मुख्य भूमि के आगे बढ़े हुए भाग है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? गोवा और कोचीन के बीच में, गोवा और मुंबई के बीच में, गोवा और दमन के बीच में और गोवा और दीव के बीच में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोंकण जो तट है वो किसके बीच में फैला हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोंकण जो तट है वो गोवा और मुंबई के बीच में फैला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है पंजाब। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कुल जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बोला जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अजमेर के पुष्कर घाटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक पश्चिम बंगाल में जूट की खेती में संकेंद्रण का कारण नहीं है? समतल भूमि, जलोढ़ मिट्टी, पानी की आपूर्ति और पूंजी की उपलब्धता। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पूंजी की उपलब्धता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कश्मीर में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सह्याद्री पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? जल्द से कमेंट कीजिए। 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस के समीप है? महाबलेश्वर के, खंडला का, उद्गम मंडलम का और पंचमढ़ का। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, महाबलेश्वर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 28वां प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का। इन्हीं तीनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गांधी सागर बांध जो है वो किसका एक भाग है? तो ये चंबल परियोजना का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चंबल परियोजना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति और युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की जा सकती है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है वगैरह संसद के संतुष्टि के, राज्यपाल के संतुष्टि के, भारत के राष्ट्रपति की संतुष्टि के और मंत्रियों के विशेष समिति के संतुष्टि से। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए जल्दी से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि से, बिल्कुल ही सही जवाब है। कैसे यहाँ पर राज्य विधानसभा की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51वां प्रश्न आपके सामने कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जो कि उस पद को संभालेंगे। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।